देवराज इंद्र का पूजा प्रति बছर आमियो जे पातु परंपरा। कोई कोई काम में परंपरा होता है, वो दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन परंपरा बहुत बलवान होता है। परंपरा पूछने से कोई बोल नहीं सकता है ये परंपरा जो कर रहा है इसमें लाभ नुकसान क्या है, और हम लोग तो नहीं जानता है। वो तो परंपरा से आ रहा है, हम भी कर रहा है। कोई कोई ऐसा परंपरा है, एक बार मौजादार का घर में बाप का श्राद्ध था। मौजादार घर देवताकर श्राद्ध आसिले, उसका बाप का श्राद्ध था। वो आदमी चला गया, गांव का आदमी था, देखा एटा मेकुरी, हिंदी में क्या मेकुरी को क्या बोलता है नहीं जानता, इसलिए अखमिया में बोल दिया, क्या करेगा, उपाय नहीं है। एटा मेकुरी, मेकुरी एटा बांधी रही दिसे। मेकुरी बहुत उत्पात करी आसिले, और गाखीर गन पाइছে যে मेकुरी बहुत उत्पात करी आसिले। एटा मेकुरी जेतिया उत्पात करी आसिले, मेकुरी तो रसी लगाई खुटात बांधी थई दिले। और जेतिया श्राद्धले गइছে गाँवर मानुह देखिले मेकुरी बंधा आछे, और बापेकर श्राद्धत मेकुरी बंधा आछे। वाह, हम लोग इतना सा गलती कर रहा था, अरे हमारा बाबा जी का, हमारा पिताजी का श्राद्ध में तो मेकुरी नहीं बनता है। तो मौजादार जी ने, इतना ज्ञानी लोग, वो श्राद्ध मेकुरी बांधा है। वहाँ श्राद्ध में तो मेकुरी बांधना चाहिए। उन लोग आपस में बातचीत, तुम लोग बांधता है क्या? अरे नहीं बांधता है। अरे ये तो हम लोग का बड़ा गलती हो गया। तो उसी दिन से आरंभ हो गया जे पिताजी का माताजी का श्राद्ध में मेकुरी को बांधना है। दूसरा गांव गांव से खोज के लेता है, बांध देता है। एटी परंपरा। एटिया देवराज इंद्रर पूजा पाती से नंद पिताई, खूब ध्यान से सुनना, नंद पिताई पूजा पाती से बहुत जोगार करिছে। भगवान कृष्ण सुधिছে, श्याम सुंदर भगवाने सुधिছে, बाबा ये क्या है, किसका आयोजन है, ये क्या है? बोले ये देवराज इंद्र का पूजा करना है। पूजा, देवराज इंद्र का पूजा किस लिए? वो अच्छा से बारिश करेगा, अच्छा से हवा देगा, ना होने से क्या, किस लिए पूजा करता है? ये तो है ना, जे वर्षा ठीक से आएगा, बारिश नहीं होगा, हवा कमती मारेगा, हमारा जब शादी होगा हमारा घर में बरसी नहीं देगा, उधार में देगा। हमारा जब असुविधा होगा तो हमारा यह भागवत कथा का अनुष्ठान आयोजन किया, उधार में बारिश दे दो, धुमुहा दे दो, हमारा इधर में मत दो, इसीलिए पूजा है कि नहीं? हम लोग ऐसा सोचता है कि नहीं? हमारा लड़की का शादी है, यहाँ पे बारिश मत दो, वहां भी लड़की का शादी है, वहां में दे दो। इसीलिए हम लोग भगवान को बोलता है कि नहीं? आमी भगवानक केतियाबा क्यों नकौ जे मोर छोৱালীৰ बियात बरखुण দিব नालागे, बंगालमारात बरखुण दियक। तात बंगालमारा छोৱালীৰ बिया पता নাই জানো? এটা ভাল কথা জানো? খেতিয়কে হাল জুৰিব লাগে, মাটি ফাটি গৈছেগে, মাটি ফাটি গৈছেগে, খেতিয়কে হাল জুৰিব লাগে, কঠীয়া পাৰিব লাগে, আৰু আপুনি ইয়াত ভাগৱত পাতি আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতি তামোল পাণ দিছে, পূজা পাতিছে যে বৰষুণ দিব নালাগে। এটা ভাল কথা হ'ল জানো? নাই মানে अच्छा, नंद पिता बुझाए से जे बाबा ये भगवान का कर्मचारी है देवराज इंद्र, ये भगवान और कर्मचारी देवराज इंद्र, अर्थात ये बृहत प्रकृति चलाबर कारणे, ये सुंदर सृष्टिखन चलाबर कारणे भिन्न भिन्न दायित्व सबके दिया आछे। मैं दिया दायित्व मोर सेवात करि लागिब लागिब, और मोर सेवार तिल मात्र यदि
तारतम्य है चाकरी जाएगा। क्यों क्यों ऐसा करता है, परीक्षा आ गया, सरस्वती मैया को पैर पकड़ता है, 100 रुपया सराता है, अरे मैया मेरे बेटा को, मेरे लड़की को पास कर देना, 100 रुपया में पास कर देना। अगर सरस्वती मैया ने पास कर देगा, सरस्वती मैया का नौकरी जाएगा, जेल में फंस जाएगा। जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? ये सृष्टि नियम से चलता है। এই সৃষ্টি নিয়মত চলি আছে। যি নিয়ম ভাঙিব দণ্ড পাব। আজি মানুহে নিয়ম ভঙা কাৰণে মানুহে দণ্ড পাইছে, বাকি কোনেও দণ্ড পোৱা নাই। আজি প্ৰতিটো জীৱই সন্তান জন্ম দিবলৈ প্ৰকৃতিৰ নিয়মত জন্ম দিয়ে, মানুহে প্ৰকৃতিৰ নিয়মত জন্ম দিব নোৱাৰে, পেট ফালিব লগা হৈছে, অপৰাধ। नियम जब तोड़ता है और दंड का भागी बन जाता है। इसीलिए ये लीला भगवान कृष्ण इसलिए किया है। जब देवराज इंद्र भी प्रकृति का नियम में जरा हुआ है, बंधा हुआ है, ये सृष्टि भगवान का सृष्टि है, ये भगवान का नियम है प्रकृति का। इस प्रकृति का नियम तोड़ना प्रकृति ने शास्ति देगा। प्रकृति का मतलब पुलिस, प्रकृति का न मतलब बीमार। हम लोग को पुलिस में शरीर में पीटता है, शरीर में कष्ट रहता है, और प्रकृति का बीमार, बीमार से शरीर को कष्ट रहता है। ये बीमार प्रकृति का पुलिस है। इसीलिए प्रकृति से बचना, पुलिस से बचना, नियम तोड़ना नहीं। जिस नियम में सृष्टि में भगवान जी ने सृष्टि रचना किया है, जिस नियम में भगवान जी का कोई गलती नहीं है, कितना सा आदमी है, सब मिलता है लेकिन मिलता नहीं है, ये भगवान जी का सृष्टि है। अगर मिल जाएगा तो अब क्या होगा? मिल जाएगा, किसका बैंक का पैसा कौन लूटेगा, किसका घर में कौन मालिक बन जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये सृष्टि इतना सुंदर, इतना प्रणालीबद्ध नियम से चलता है, और नियम का अधीन देवराज इंद्र भी है। नंद पिता को समझाने दिया और समझ लिया, तो क्या करी? जो कथा किया है, ये पूजा का आयोजन, ये गोवर्धन जी का पूजा करना है। इसीलिए ये गोवर्धन जी हमारा मर्यादा है, और ये गोवर्धन जी हमारा मर्यादा है, और ये हनुमान मंदिर भी हमारा मर्यादा है, ये बीपुरिया का मर्यादा है, एक ही बात है। ये हमारा आस्था है, ये हमारा आस्था है, ये हमारा विश्वास है। किसी को बोलने से क्या, वो जो हनुमान जी का मंदिर है ये हमारा बीहपुरिया है, ये जो शिव मंदिर है ये हमारा बीहपुरिया है। शिव भगवान भी है, हनुमान जी भी है, और माधवदेव क्षेत्र भी है, भक्ति का क्षेत्र भी है। ये हमारा भगवान, हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है। इसीलिए ये मंदिर किसी का नहीं है। ये मंदिर जब किसी का हो जाएगा वो पावन घट जाएगा। ये मंदिर किसी का घर का, किसी का कमेटी का, किसी का पार्टी का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, वर्त नहीं रहेगा। भगवान जी सबका है, भक्त तो सबका, राम जी सबका है, और इसीलिए ये हमारा आस्था है, सबका आस्था है, भारतवर्ष का आस्था है। अगर भारतवर्ष उस प्रांत से कोई आएगा और हनुमान जी के पास आएगा, ये अपना लेगा, ये हनुमान जी हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, ये जीवन प्राण मन वचन धन ये हमारा आस्था है। और इसीलिए हमको ये सिखाने के लिए लीला किया, ये गोवर्धन हमारा आस्था है, उसको पूजा करना है। किस लिए? नंद पिता को फिर समझाया, किस लिए? ये गोवर्धन में जितना सा गज है, पेड़ है, जिमान बोर गस आछे, प्रतिजोपा गसे अक्सिजेन दिसे, एंगार गैस खाइसे। आमार এই ब्रजभूमि पावन बनाइছে, ब्रजभूमिर जिमान बोर हावा बताह जीवर दुखित आছিলে, এই हावा बताह परिष्कार करिছে अक्सिजेन दी, एंगार गैस खाइছে। प्रतिजोपा गसे এই ब्रजधाम
পাৱন কৰিছে, সুন্দৰ কৰিছে, জীয়াই থকাৰ মধুৰতা দিছে প্ৰতিজোপা গছ। এইকাৰণে প্ৰতিজোপা গছে ফল দিছে আমাক, প্ৰতিজোপা গছে ফল দিছে, প্ৰতিজোপা গছে ফুল দিছে, প্ৰতিজোপা গছে আমাক ছাঁ দিছে, ইয়াত জিৰাইছে, প্ৰতিজন বাটৰুৱাই জিৰাইছে, प्रतिजन ब्रज बालके जिराय से। इसीलिए ब्रजधाम और गोवर्धन में जितना सा पेड़ है वो पूजा का अधिकारी है। अगर पूजा का मतलब संरक्षण, श्रद्धा से इसे मत तोड़ना, इसे मत काटना, इसे उसको अत्याचार मत करना। इसीलिए ये भगवान का कृपा हमारा ऊपर में प्रतिदिन बरस रहा है, प्रतिदिन ऑक्सीजन रूपे बरस रहा है, एंगर गैस रूपे खा रहा है, मुक्त कर रहा है, फल देता है, पुष्प देता है, सा देता है। अगर मार मार के आप तोड़ता है फल, फिर भी नहीं बोलता है जे तुम हमको पिता, तुमको हम फल नहीं देगा, तुम हमको मारा, तुमको सा नहीं देगा, नहीं बोलता है। ये तो भगवान का कृपा है। और ये गोवर्धन में प्रतिदिन नित्य नतुन नतुन घास, नतुन नतुन घास बोर गसिया है, सेउजिया सेउजिया घास बोर। और आमार गरुबोर गो माताय सेइबोर घास खाय, प्रतिदिन सेइबोर घास खाय, और प्रतिदिन लिटार लिटार गाखीर दिए। और सेइ आमार ब्रज बालकर गोप गोपा बालक सकले, आमार पुत्र सकले, आमार कन्या सकले, आमी बरे सेइ गाखीर खाय आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट करिछु, आध्यात्मिक जीवन गठन करिछु। इसीलिए गोवर्धन को पूजा करना है। हमारा ब्रजधाम का जो लड़का बच्चा है वो हमें खेलता है, गो शरण कर भी खेलता भी है, वहाँ पे खेलता है, वहाँ में शरीर का कसरत होता है, शरीर भी पुष्ट होता है, मन भी पुष्ट होता है। और इसीलिए गोवर्धन को पूजा करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, ये प्रकृति पूजा करना चाहिए कि नहीं? प्रतिजोपा गौ संरक्षण करना चाहिए कि नहीं? जे तुलसी मैया, जिसका घर में तुलसी नहीं है उसी का घर में भक्ति नहीं रहेगा। सारा लंका में एक तुलसी था विभीषण जी का घर में, और एक तुलसी ने सारा लंका वासियों को रक्षा किया, जे एक विभीषण जी का घर में था। तुलसी किस लिए पूजा होता है? कोई कोई बोलता है गौ पूजा करना नहीं है, भगवान पूजा करना है। गौ पूजा नहीं करने से भगवान जी का पूजा नहीं होता है। किस लिए? ये तुलसी मैया ने 24 घंटा 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। 24 घंटा जो भगवान का सृष्टि का सेवा करता है, 26 घंटा जो भगवान और जगत रूपी जनार्दन का सेवा करता है, ये पूजा का यज्ञ नहीं है क्या? हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करता है, थोड़ा थोड़ा गिनती में नहीं आता है, फिर भी गामछा देता है, फिर भी संदन देता है, फिर भी माला पराता है। और जो 26 घंटा जो ऑक्सीजन देता है, सेवा करता है, उसको पूजा का यज्ञ नहीं किया। इसीलिए हम लोग को सिखाया, जिस प्रकृति ने हमको जीवन दिया, जिस प्रकृति ने हमको जीने का कला सिखाया, जिस प्रकृति ने हमारा शरीर मन पुष्ट किया, ये भगवान भी है। इसीलिए सब में भगवान है। इसीलिए गोवर्धन जी का पूजा, गोवर्धन और पूजा आरंभ करिले भागवत जी में है। और गोवर्धन और जिमान पूजा सब भगवाने ग्रहण करिले, अर्थात कि सब में भगवान है, सब में। अगर जहां पे देता है भगवान जी का ग्रहण करता है, भगवान जी का ही पूजा होता है। ये तो आमाक बुझाइছে। और गोवर्धने सकलो पूजा ग्रहण करिले। तार पाছত पूजा हो गया। खूब ध्यान से सुनना, कथा का तत्व। पूजा तो हो गया, देवराज इंद्र गुस्सा हो गया। इसलिए देवराज में भी रजोगुण है, हम लोग में भी जैसा रजोगुण है, देवों में भी रजोगुण है। अब क्या होगा?
देवराज इंद्र गुस्सा, क्रोधित हो गया। क्यों? हमारा भी ऐसा है, जो प्रतिदिन पा लेता है, वो हमारा मन में आएगा हमें पाने वाला भाई, दूसरा को देने से नहीं होगा। এজন মানুহে অফিসত যেতিয়া চাকৰি কৰে, সেই অফিসত যেতিয়া सबे घोष दिए, स्वयं भगवान भी आने से घोष देने पड़ेगा। वो मन में ऐसा ही भाव हो गया, सब तो देता है, तुम क्यों नहीं देगा? है कि नहीं? एक आदमी को मंदिर में जाने से सब माला पराता है, प्रणाम करता है। एक दिन उसको प्रणाम नहीं करेगा, वो क्रोधित हो नहीं जाएगा? वो लेने का स्वभाव हो गया, लेने का स्वभाव हो गया। दक्ष जी ने सभा में प्रवेश किया था, सब खड़ा हो गया, सिर्फ भगवान खड़ा नहीं हुआ, और कुछ क्रुद्ध हो गया। अरे हमको देखने से सब खड़ा होता है, तुम क्यों खड़ा नहीं होगा? अर्थात इसीलिए এই কথাটোৱে আমাক বুজাইছে, মনত ৰাখিব, সদায় যদি পাই থাকে, এদিন নাপালে খং উঠিব। সেইকাৰণে সদায় মান সন্মান নলব, সদায় আনৰ পৰা মান সন্মান নলব, আপুনিও মান সন্মান কৰক, তেতিয়া বাচি থাকিব। আপোনাক চবে সেৱা কৰে, আপুনি সেৱা নকৰে, এদিন ফচি যাব। আপুনিও সেৱা কৰক। इसलिए भगवान जी ने हमको समझाया है, हमको सब प्रणाम करता है, हमको सब सेवा करता है, हमारा शरण वंदना करता है। और इसीलिए युधिष्ठिर जो महाराज को बोला, जे हमारा दायित्व तुम्हारा यज्ञ में सबको शरण धुना केले, अर्थात মোক সকলে शरण धरे, मोर शरण धुआई, मयो शरण धुआब लगे, तब मैं भगवान रह सकता हूँ। अगर যদি মোক শরণ ধুৱাই, মই শৰণ নুধাওঁ, মোক পূজা কৰে, মই পূজা নকৰোঁ, মোক উচ্চ আসন দিয়ে, মই উচ্চ আসন নিদিওঁ, মোক বুকুত সাৱটি লয়, মই বুকুত সাৱটি নলওঁ, তেতিয়াহ'লে এদিন মই অহংকাৰ অভিমানত বহি যাম, আৰু এদিন মোৰ পতন হ'ব। এইটো বুজাইছে। আমাৰ অসমীয়া ভোজপুৰী মাতাও समझ गइलो नु। আমার অসমীয়া राजस्थानी माताओ, क्या राजस्थानी माताओ समझा है? समझा? हो गया है। এইটো পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষ, और এই পুণ্যভূমি आसाम, जहाँ पे शंकरदेव, माधवदेव, नामदेव, ज्ञानदेव, एगुलो सब मिलन क्षेत्र। ये शंकरदेव, ये असम भूमि है, इसीलिए ये समन्वय संप्रीति। इसीलिए शंकरदेव ने भागवत धर्म प्रसार किया। शंकरदेव भागवत धर्म किस लिए प्रसार किया? यहाँ पे समन्वय है, संप्रीति है, भगवत केंद्रिक है, भगवत केंद्रिक है। इसीलिए असम में, ये भारत में ये समन्वय संप्रीति का मिलन भूमि है। इसीलिए देवराज इंद्र को क्रोधित हो गया, सारे ये तो सारा दिन हमको प्रति बसर करता है, प्रति बसर हमको दे रहा है, अब बंद कर दिया। इसलिए गुस्सा हो गया। वो पतक लेने के लिए और प्रतिशोध लेने के लिए संवर्तक मेघ को बुलाया। संवर्तक मेघक माति आनिले और कहले, जाओ गोकुल तसनस कर दो, गोकुल तसनस कर दियक। और संवर्तक मेघ आहिले, भयानक रूपे आहिले, और जेतिया भयानक रूपे आहिले धुमुहा, तेरे सब गोकुलबासी की मने आछे? उद्धव जी बोलेछिलो ना, नंद बाबा सारा दिन क्या करते हो? नंद बाबा की बोलेछिलो? कृष्ण का प्रसाद लेता हूँ, कृष्ण का भावना में रहता हूँ, कृष्ण का काम करता हूँ। अर्थात सारा कृष्ण में मैं रहता हूँ। ब्रजधाम भी ऐसे बोला था, कृष्ण का काम करता हूँ, कृष्ण का प्रसाद लेता हूँ, और कृष्ण भावना में, अर्थात बाहर का भावना नहीं। तब
तब गोकुलवासियों ने क्या किया? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अर्थात गोकुलवासी का मतलब क्या है? कृष्ण का शरण में रहना ये है। आप लोग को ये भूमि का नाम हो गया गोकुल, ब्रजधाम। आप लोग ब्रजवासी। ब्रजवासी कब होगा? जब भगवान का शरण में रहेगा, तब भगवान का शरण में जो रहता है उसको विपद नहीं होता, उसका विपद नहीं होता। भगवान जी बोला मेरा भक्त का विनाश नहीं है। जो मेरा भक्त है, जो मेरा शरण में रहता है, उसका दुख आता है परीक्षा करने के लिए, लेकिन विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता। अगर दुख नहीं आएगा तो परीक्षा कैसे होगा? समझने के लिए, परीक्षा करने के लिए दुख देता है, लेकिन ये हर दिन याद में रहना चाहिए मेरा भक्त का विनाश नहीं है। तो कृष्ण कृष्ण, देखो गोकुलवासियों, सबका आत्मा हमारा आत्मा में मिल जाओ, मैं परमात्मा बन जाऊं। अर्थात सबका आत्मा ही तो परमात्मा है। ये शब्दों का मूल बुझिए। सबका आत्मा हमारा आत्मा में मिल जाओ तो परमात्मा हो जाएगा। और क्या अंगुली से गोवर्धन जी को धारण किया है? क्यों? त्रेता युग में ये गोवर्धन जी का भावना था, मैं भगवत का काम में आऊं, मैं भगवत जी का प्रेम में आऊं, मैं भगवत जी का कृपा हो जाए मेरे ऊपर में। और भगवान ने गोवर्धन को कृपा कर दिया, ये इधर में उठा लिया। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 7 दिन, ये कितना दिन चला? 7 दिन। इसीलिए तो 56 भोग लगाता है भगवान को। यहाँ पे 56 भोग नहीं है। नाहरकटिया में जो हम किया था, वो हमें मंदिर का जो पुजारी है ना, वो जगन्नाथ जी का ट्रेनिंग लेने वाला पुजारी है। वो तो 56 भोग बनाया है। और वो देने का टाइम में क्या करता है, जो मट्टी में पड़ जाता है ना, वो भी सपा सपा के थाल में दे देता है। वो तो के लिए प्रसादी बनता है, थाल माटी से दे देता है। हमारा साथ में जो गया था, एक दिन खाया, दूसरा दिन वो भाग गया, नहीं खाएगा। ये तो क्या हुआ? भगवान जी का 56 भोग ऐसे लगाया, अर्थात 8 व्यंजन प्रतिदिन भगवान लेते हैं। इसीलिए 7 दिन में कितना हुआ? 56 हो गया। ये 56 भोग लगाया भगवान जी। ये 7 दिन खाया नहीं है, 7 दिन तो गोवर्धन धारण किया। तब देवराज इंद्र का समझ में आ गया, समझ में आ गया, ज्ञान में आ गया। इसीलिए जे हम ये भगवान का माया संसार है, लेकिन मैं भी भगवान का माया में फंस गया। इसलिए मैं सेवा करना है, मैं सेवक था, अब मैं सेवक भगवान का सेवा करना है, लेकिन मैं पारिश्रमिक ले लिया और डुप्लीकेट पैसा, अर्थात मान सम्मान। भगवान जी का मान हमारा मान है, भगवत का मान हमारा मान है, गंडीप का प्रशंसा हमारा प्रशंसा है। हमको थोड़े प्रशंसा कर लगता है, और हम अगर प्रशंसा ले जाएगा तो अपराध हो जाएगा। हम प्रशंसा का पात्र नहीं। करता है तो भगवान और नाम होता है मेरे, ये तो हम मुड़ झुकना है। किसी हे भगवान, हे कन्हैया, तुम कर देता है सबको, तुम कर देता है और हमको प्रशंसा करता है। हमका आंख में जल निकलना चाहिए। ये जो भगवत कथा हम जैसा आदमी को करना, ये क्या? ये नहीं है। ये भगवान जी, ये हनुमान जी बैठ के हमको ये 7 दिन का भगवत कथा सिखाया। 7 दिन का, 7 दिन नहीं, 1 बरस भगवत कथा होने से भी वो अंत नहीं होगा। आप लोग को भी बैठते रहने पड़ेगा। किसलिए? ये हनुमान जी, ये महाभक्त जी, ये भगवत प्रेमियों का, उन लोग का कृपा है। स्वयं सुखदेव जी महाराज का कृपा है, ये हमारा नहीं। अगर हम मान लेगा जो हम हैं, हम किया है, हमारा लिए भगवत भाई, ये तो देवराज इंद्र जैसा हमारा अवस्था हो जाएगा। इसीलिए हमको बताया है, कर्ता भगवान है, नाम
अपना मत लेना, मत लगाना, अपना अहंकार हो जाएगा। इसीलिए ये लीला किया है। देवराज भी ऐसा पूजा लेना नहीं सहे, भगवान का पूजा है तो हमारा पूजा हो गया। स्वामी का प्रशंसा हो गया तो पत्नी का प्रशंसा नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? और हम लोग का भी स्वामी भगवान का है, भगवान का प्रशंसा होगा, भगवत जी का प्रसार होगा, भगवत जी का उज्जवल होगा तो हमारा उज्जवल हो गया। हमारा उज्जवल होगा, क्या काम होगा? भगवत जी का नष्ट होने से हमारा कुछ उज्जवल होगा? स्मशान में जाएगा, जलाएगा, उसको खुशेगा, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए बुलाया है, इंद्र को समझ में आया है। तब इंद्र क्या किया? आथू लिया है। जय प्रभु, हे गोविंद, अर्थात सुरभि मैया का दूध लेके, सुरभि गो माता का दूध लेके भगवान को अभिषेक किया, स्नान कराया, और इसी दिन से भगवान का नाम हो गया गोविंद। गोवर्धनधारी गोविंद की बोलो, गोवर्धनधारी गोविंद प्रभु। राधे राधे। और एक बार सबाई राधे राधे, सबाई बोलना चाहिए राधे राधे। राधे का मतलब क्या है? राधे का रस है। राधा का मतलब रस है, कृष्ण का मतलब आनंद है। जहां पे रस है वहां पे आनंद है। शंकरदेव जी, हम लोग का गुरु जगत गुरु शंकरदेव ने राधे को नहीं लिया, राम को लिया। राम का मतलब है रमन, एक ही है। राम का मतलब है रमन। जब हृदय लग जाएगा तब रमन हो जाएगा और आनंद। आज तो रमन हो गया, सारा भक्त एक साथ में हो गया, सारा भक्त में प्रेम हो गया, और सारा भक्त में जो मिलन हो गया, इसी में प्रेम हो गया, इसीलिए रमन हो गया। और रमन का मतलब राम। और इसीलिए शंकरदेव ने ये भक्त का जो मिलन है, ये भक्त का जो ये पवित्र एकात्मता है, इसीलिए शंकरदेव ने ये क्या किया? राम को लिया। राम का मतलब रमन। राम राम रमैति राम, राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम बरानने। अरो चैतन्य महाप्रभु ने राधा को लिया। राधा का मतलब एक ही है, रस है। और रस का मतलब जहां पे रस है वहां पे आनंद है। और आनंद हल कृष्ण। एतिया यार पाছত बृंदावन लीला आछे, रासलीला। तार आगते आमी अलप আজি আমি সংকল্প লৈছো, খুব সময়টো কম, 4.5 ঘন্টা সময় লাগিব, তেতিয়া ভাগৱত সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িব। আমি অলপ सुदामा जी, भागवत में सुदामा जी का कथा अगर नहीं आएगा तो भक्ति का रस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सुदामा जी का कथा आएगा। और अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को जब कंस का आदेश में ले गया था मथुरा में, और थोड़ा सा ये आलोचना होगा, उसके बाद में हमरा वृंदावन में जाएगा। खूब ध्यान दी, खूब संतर्पण सुनिए। और भगवान जी क्या बोला था? जे इस बार कुजी को बोला, कुजी को क्या बोला था? बाद में सुनोगे, बाद में। अभी सुनने से कोई घर जगा रहे, सुन तो लिया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा आनंद हो जाए, थोड़ा सा आनंद, पूरा आनंद होना चाहिए, तब महानंद होगा रासलीला। रासलीला में पूर्ण होगा आनंद। अभी बाराना है आनंद। अभी सबाई बड़ आनंद करबेन, किन्तु आनंदई विशृंखला होते होबे ना, विशृंखला करते लागबे ना, खूब आनंद होबे। तारपरे सबाई संयत होबे, कथा बोलते होबे ना।
भागता है बाही बजाने के लिए बोला। अगर कोलिया कान्हा बाही नहीं बजेगा तो आनंद होएगा क्या? देखने में काला काला नहीं लगता है क्या बंसरी वाला? बखिर हो खागेला से सरसों राधा धोतुली नसे जमुना धोतुली तुली नसे जमुना किसो गायो हाले जाले
জোগাড় দিও জোগাড় দাও